जनपद मुजफ्फरनगर में शहर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम और विद्युत विभाग समेत विभिन्न सरकारी इकाइयों की लापरवाही के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीखी नाराजगी जाहिर की। शहर अध्यक्ष रंजन मित्तल ने कहा कि मदीना चौक पर हुई दर्दनाक घटना जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हुई पूरी तरह प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने मांग की कि मृतक बच्चे के परिवार को तुरंत उचित मुआवजा और वित्तीय सहायता दी जाए। रंजन मित्तल ने कहा कि नगर पालिका और विद्युत विभाग जैसे जिम्मेदार विभागों की लापरवाही जनता की जान पर भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम पहले से तय होता है, इसके बावजूद नालों की समय रहते सफाई नहीं की जाती। इसका खामियाजा व्यापारियों और आम लोगों को भुगतना पड़ता है, जिनकी दुकानों और घरों में पानी घुस जाता है और लाखों रुपए का नुकसान होता है। कांग्रेस कमेटी ने मांग की कि वर्षा से प्रभावित व्यापारियों के नुकसान का तत्काल सर्वे कराया जाए और नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें उचित क्षतिपूर्ति दी जाए। मित्तल ने कहा, अगर सरकार जनता से टैक्स वसूलती है और अपनी भरपाई करवाती है तो लापरवाही की स्थिति में सरकार को भी जनता को मुआवजा देना चाहिए। यह उसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होए, इसके लिए कांग्रेस ने बिजली विभाग की खुली लाइनों, टूटे गड्ढों और जल निकासी की समस्या को भी प्रमुख मुद्दा बताया। कांग्रेस कमेटी ने बताया कि वे इस मामले को लेकर जल्द ही प्रशासन को ज्ञापन सौंपने वाले थे, लेकिन शनिवार को सरकारी अवकाश होने के कारण फिलहाल यह टल गया है। रंजन मित्तल ने कहा, कावड़ यात्रा समाप्त होते ही अगले दिन वे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग करेंगे कि तय समय सीमा के भीतर सभी समस्याओं का समाधान होए, क्षतिपूर्ति दी जाए और भविष्य में लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। मेरा जो सबसे बड़ा है कि जो प्रशासन के द्वारा या उनके अधिकारियों द्वारा जहां जहां पर लापरवाही होती है तो पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और अविलंब दिया जाना चाहिए, जिसके अंदर जो मदीना चौक के ऊपर जिस बच्चे की डेथ हुई है उस बच्चे के मरने पर और वो प्रशासन की शासन की जो यहाँ पर जो इकाइयां हैं जिसमें नगर पालिका विद्युत विभाग हैं उनकी लापरवाही है। उस लापरवाही पर जो क्षतिपूर्ति उस परिवार को होनी चाहिए दी जानी चाहिए, उस क्षतिपूर्ति का अविलंब ऐलान किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति को उसके परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नालों की सफाई न होने के कारण हर व्यक्ति को ये बात मालूम है कि हमारा जो हर साल बारिश होनी है, नालों की सफाई समय से होनी है। नाले साफ न होने से जो लोगों की दुकानों में पानी भरा है उन व्यापारियों की क्षतिपूर्ति अविलंब कराई जाए, उनके लॉस का, उन्हें जो क्षति हुई है उसका आकलन कराया जाए और उनको अविलंब नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए नगर पालिका प्रशासन के विरुद्ध कंपनसेशन कराना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों से, अगर सरकार का कहीं नुकसान होता है तो सरकार उसकी लोगों से भरपाई करती है। इसी प्रकार अगर सरकार के द्वारा या सरकार के किसी विभाग की लापरवाही है तो सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस क्षतिपूर्ति को पूरा करना चाहिए। इसके को देखते हुए भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ये देखें तार अगर बिजली विभाग के खुले हुए हैं, चाहे वो नगर पालिका प्रशासन की के क्षेत्राधिकार में है, चाहे वो बिजली विभाग है, सरकार के ही किसी विभाग की लापरवाही। हम आज ही जिलाधिकारी महोदय को इसके ऊपर ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, इसलिए हम इस ज्ञापन को जिस दिन कावड़ कंप्लीट हो जाएगी उससे अगले दिन हम एक ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देकर हम मांग करेंगे कि समयबद्ध सीमा के अंदर इस कार्य को पूर्ण कराएं, लोगों को क्षतिपूर्ति दें, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और भविष्य में लोगों व्यापारियों की दुकानों में पानी न भरे। इसके लिए नगर पालिका को आदेशित किया जाए कि नगर पालिका से ऐसी भविष्य में कोई लापरवाही न हो, टूटे हुए गड्ढे पूरे कराए जाएं। अगर ये काम नहीं होते तो फिर हम एक आंदोलन की राह पर भी चलेंगे, चाहे हमें उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े।